कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी अपने बैरागी रोड स्थित प्रधान कार्यालय में 13वीं वर्षगांठ मनाए। संस्था के अधिकारियों ने केक काटकर वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर संस्था के संरक्षक उमर नूरानी, सचिव विकास कुमार माली, सहायक सचिव राजेश कुमार सिन्हा, हसीबुल्ला अंसारी, प्रभारी कोषाध्यक्ष संजय सिंह, महिला पदाधिकारी महजमीन साहिबा के द्वारा संयुक्त रूप से केक काटा गया। इस मौके पर सचिव विकास कुमार माली ने कहा कि विगत 13 वर्ष से पूर्व आज के ही दिन विधायक प्रेम कुमार के द्वारा संस्था का उद्घाटन किया गया था। उसी दिन से ही संस्था अपने उद्देश्यों जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने एवं सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देने के कार्य को लगातार कर रही है। संस्था के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 0 से 15 वर्ष के कन्याओं के अभिभावकों को सदस्य बनाकर निबंधित कन्याओं को बाल विवाह मुक्त एवं दहेज रहित विवाह करने पर विवाह स्थल पर उपहार स्वरूप घरेलू उपयोग में आने वाली वस्तुएं देकर सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा। प्रत्येक वर्ष सभी निर्धन बालिका कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन कर बाल विवाह बहिष्कार एवं दहेज रहित विवाह के मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष भी 9 मई को 51 कन्याओं का नवादा जिले में, 30 मई को 51 कन्याओं का गया कॉलेज खेल परिसर में, 28 जून को 51 कन्याओं का भागलपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में तथा झारखंड राज्य के गढ़वा शहर में 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है। संस्था के द्वारा अभी तक हजारों कन्याओं का सामूहिक विवाह करवाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी मार्च माह 2024 में महानगर मुंबई में 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह का आयोजन संस्था के द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर संस्था के पदाधिकारी अमित कुमार, निशा कुमारी, सादिया हालिमा, कविता, हिमांशु, मोहित मोहम्मद समीम, झुन्नू विश्वकर्मा, मंटू प्रसाद, राजकुमारी सिंह, मालती देवी, अजय सोनी, दीपक पाठक एवं संस्था के विभिन्न कार्यालयों से आए पदाधिकारी मौजूद थे। आज कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का हमारा 13वीं वर्षगांठ है और ये 13 साल समाज में हो रहे कुरीतियों को सामना करते हुए, दूर करने का प्रयास करते हुए आज 13 साल कैसे गुजर गया ये हम लोगों को पता ही नहीं चला। और साथ ही साथ ये जो दहेज प्रथा, बाल विवाह और भ्रूण हत्या के खिलाफ हम लोगों ने जो आज 13 साल से मुहिम उठाकर और गरीब बच्चियों के माता पिता का एक अभिभावक और बेटा बनकर जो हम लोगों ने विवाह कराने का बेड़ा उठाया है, वैसे माता पिता के लिए जिनके माता पिता अपनी बच्ची की विवाह नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कन्याओं का सर्वे कर करके हम लोग संस्थान में निबंधन करते हुए और उनके विवाह की जो समस्याएं हैं उसको समाधान करते हुए आज हजारों कन्याओं का हम लोगों ने सामूहिक विवाह भी कराने का काम किया है, जो आपके यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिखा भी रहे हैं। तो आज हमारे संरक्षक महोदय नूरानी साहब ने बताया कि बिना सरकारी गवर्नमेंट का फंडिंग के हम लोग इतना आज कार्यरत रहे और किए हैं। तो हम लोगों ने भी कई बार मुख्यमंत्री महोदय से प्रयास किया इस चीज़ को रखने का, 2 बार 3 बार उनको सामूहिक विवाह में भी आमंत्रण दिया हम लोगों ने मेल के थ्रू, उनके ऑफिस में, उनके आवास पर जा करके, लेकिन हम लोगों वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं या मुख्यमंत्री का मतलब हम लोगों का आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय से कि ये जो दहेज प्रथा, बाल विवाह और ये जो सामूहिक विवाह का जो हम लोग योजना चला रहे हैं या उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि हमारी संस्था के कार्य को देखते हुए और ये जो बाल विवाह, दहेज प्रथा का रोकने का काम जो लोगों को दिया जा रहा है, कि जीविका दीदी को दिया जा रहा है, तो उसी तरह से हमारे भी कार्यकर्ताओं को और हमारी संस्थाओं को दिया जाए और देखा जाता है कि हम लोग का मनोबल भी बढ़े और सरकार का जो काम है वो जमीनी स्तर पे हम लोगों ने करके देने का काम करेंगे। यही कहना चाहूँगा। और आज 13वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर तमाम बिहार और झारखंड वासी तथा भारतवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और करता रहूँगा। कन्या विकास हो गया ना उधर? हाँ, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी का आज 13 साल पूरा हो गया है। इसी अवसर पर आज उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है। 13 सालों में हजारों ज़रूरतमंद, गरीब, मजबूर बच्चियों के विवाह का प्रोग्राम कन्या विवाह सोसाइटी के द्वारा बहुत ही कायदे से सम्मानजनक तरीके पर उनको विदा करने का काम कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी ने किया। और उसके जो
हमारे सेक्रेटरी हैं और इस तंजीम की रूह रवा हैं जनाब विकास माली जी। इसके लिए अपने आप को उन्होंने समर्पित कर रखा है, जिसमें अब तक नवादा, भागलपुर, सीवान, गया में हज़ारों बच्चियों को इन्होंने विदा किया और अभी रिसेंटली गढ़वा में बहुत बड़ा प्रोग्राम इस संस्था के द्वारा आयोजित किया गया। हमारा इनसे संपर्क अभी सिर्फ 2 महीने में पहले हुआ था और हमने देखा कि बहुत ही अच्छे ढंग से ये चिंतित हैं इस बात के लिए कि समाज में जो आपको प्रथा है, जहेज और तिलक प्रथा, उसको ख़त्म किया जाए। हमारी बहुत सारी बहन और बेटियां फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनके जो पिता हैं, माता पिता, उनको अपनी बेटियों को रुखसत नहीं कर पाते हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है समाज का।